वो पहली ही मुलाकात में सारी हद पार कर गया। मैं तो जैसे जज्बात के समंदर में बहती हुई सब कुछ लुटाती रही, और जब ये तूफान थमा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मुझे डर भी लगा और अफसोस भी हुआ कि ये क्या हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे मेरे अंदर से जवाब मिला कि हो भी गया तो क्या हुआ। रूह ने तो मुझे कहा था कि मेरी शादी शहजाद से ही होगी। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई, और फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते में शहजाद से मिलती रही और ये शैतानी खेल चलता रहा। फिर मुझे कोई नदामत और शर्मिंदगी भी महसूस ना होती थी। और चंद हफ्ते यूं ही गुजर गए। फिर अचानक मुझे बुखार हो गया। मैं तकरीबन पूरा हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। सभी मुझे देखने के लिए आए, यहाँ तक कि शब्बीर अंकल और सोनिया भी आए, मगर शहजाद ना आया और ना ही उसने मेरी किसी से खबर ली। वो चाहता तो सोनिया से मेरे बारे में पूछ सकता था। सोनिया रोज आती थी और किसी ना किसी बहाने शहजाद के बारे में बात भी कर लिया करती थी, लेकिन उसने कभी ये ना कहा कि शहजाद ने मेरे बारे में कुछ पूछा है या मेरी खैरियत दरियाफ्त की है। मैं इस बात से बहुत हैरान भी थी और बहुत दुखी भी थी। एक दिन जब मेरी तबीयत थोड़ा संभली तो मैंने सोचा कि छत पे जाकर शहजाद को उस घर में जाते वक्त रोकूंगी। मैं शाम के वक्त छत पर गई। मैंने शहजाद को वहाँ जाते हुए देखा। मैंने उसे इशारा भी किया, लेकिन उसने नहीं देखा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं आवाज़ नहीं दे सकती थी। अभी शहजाद को गए हुए चंद मिनट ही हुए थे और मैं सोच रही थी कि किसी तरह शहजाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करूं। लेकिन फिर मैंने उस मकान में एक लड़की को जाते हुए देखा। मुझे हैरत के साथ थोड़ी जलन भी हुई और मैं गुस्से में नीचे उतरी। अम्मी मुझे वहां कहीं नजर ना आई। मैं चुपके से बाहर निकल गई और उस मकान की तरफ चली गई। मैं आहिस्तगी से उस मकान में दाखिल हुई। वहां पहुंचकर दरवाजे की ओर से जो मंजर मैंने देखा, उसे शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। शहजाद उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बना रहा था और एक लड़का मोबाइल में उसकी वीडियो बना रहा था। मैं उस लड़के को देख ना सकी। मेरे तन बदन में आग लग गई और एक गम का पहाड़ मुझ पर टूट गया। और मैं वापस अपने घर आ गई। घर आके मैं अपने कमरे में जाके खूब रोई। और मेरी तबीयत मजीद और ख़राब हो गई। घर वाले समझे कि शायद बुखार की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे तो सारे ख्वाब ही चिकनाचूर हो चुके थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं इस मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी। कई दिन लगे मुझे सदमे से निकलने में और आखिर में ठीक हो गई। और मैंने ये फैसला किया कि मैं शहजाद से बदला ज़रूर लूँगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मुझे तबाह किया, बल्कि इसलिए कि वो और भी कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करेगा। और मैंने ये सोचा कि मैं उसे मज़ीद ऐसा करने नहीं दूँगी, बल्कि उसे रोकूँगी। मैं यही सोचती रही कि क्या करूँ, अंकल से कहूँ या अब्बू से कहूँ, किसको बताऊँ।
फिर मुझे ख्याल आया कि उसने यकीनन मेरी भी वीडियो बनाई होगी, जिससे वो मुझे बदनाम कर सकता है। और ये सोचकर मेरे तन बदन में आग लग गई कि एक तो उसने मुझे तबाह किया है और मुझे बदनाम करने का भी सामान जमा कर लिया है। मेरी खामोशी को अम्मी समेत सोनिया ने भी महसूस किया, लेकिन मैंने उन्हें किसी न किसी तरह मुतमईन कर दिया। मैं ये सोचती रही कि आखिर शहजाद से किस तरह से बदला लूं। आखिरकार मेरे जहन में एक तरकीब आई। अम्मी वो मुझे तेज़ाब ला के दे दें। क्यों? वो वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा था, मैंने सोचा धो दूं। ठीक है बेटा, ला दूंगी। जो अपना काम करो, मैं ला दूंगी। और अम्मी ने मुझे तेज़ाब ला के दे दिया। शुमाइला, शुमाइला, जी अभी जी लुटा तेज़ाब मंगाया था ना? ठीक है, मैं बाकी सब सामान रख देती हूँ। ठीक है, आप वॉशरूम करो। मैंने उसमें से चंद घूंट के बराबर शीशी में निकाल लिया और अपने पास छुपा लिया। और अगले दिन जब मैं उस वीरान मकान में गई तो शहजाद मुझे देखकर घबरा गया। तो तुम यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि उसने वहां किसी और को भी उस वक्त टाइम दिया होगा। उसने मुझे दूसरे दिन आने को कहा। मेरा दिल तो ना चाहा, लेकिन मुझे फिर भी मजबूरन वहां से जाना पड़ा।